जब मेरी बहू का इज्जत सरेआम उतारा गया तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। जब समझौता होने के बाद भी माफ़ी चाहिए तो पहले जो गलत होगा वो माफ़ी मांगे, तब मेरा बेटा मांगेगा। आ चुका है भैया आंटी जी का भी रिप्लाई कि माफ़ी नामा कौन किससे पहले मांगेगा। क्योंकि जो बात है ना, बात गलतियां कहाँ से क्या हुई। और ये जो जूली आंटी थी ये बोली थी एक वीडियो में ना कि अंशु के साथ ना गाइज, अंशु के साथ हमारा ननद भाभी का रिश्ता है, पर उसमें हमको ना अपनी बेटी की छवि दिखती है, तो मैं उसकी माँ भी बनना चाहती हूँ। भले ही मैं ये नहीं कहूँगी कि हर परिस्थितियों में हम उसका साथ दें, पर जब कभी इसको ना मेरा ज़रूरत पड़ना तो हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम लोग भी अपनी और बातें एक रखने मुद्दे और चाहेंगे। है, एक मुद्दा और है जो कि भैया जी लाइव में जो आकर के बोले थे, तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों ये जिस तरीके से आंटी जी आई ना, अपना मैंने कि एकदम सुबह सुबह ही नाइटी पहने हुए और ना ही स्नान की, मतलब सुबह सुबह ही यो मतलब कि क्या टहलने गई थी और टहल करके आती हैं और अपना वीडियो ये चेप देती हैं और उसमें ये बोलती है कि मेरा बेटा क्यों माफ़ी मांगे। पहले आपकी गाइज तरफ से आया है माफीनामा, क्योंकि माफ़ीनामा। जब सॉर्ट आउट हो गया था कल शाम में 3 बजे जब कॉन्फ्रेंस पर बातें हुई थी और सब कुछ वहां पर क्लियर हो गया था कि वीडियो नहीं डालना है किसी को, और अगर डालना भी है तो एक दूसरे को मतलब पहले भेज देना है उसके बाद डालना है। मेरे तरफ से किसी प्रकार का वीडियो नहीं आया, वही वीडियो आया नॉर्मल जो ब्लॉगिंग होती है, जो मेरा बेटा जा रहा था वही हम शूट करके डाले थे। मेरे तरफ से गलतियां अब नहीं हुई है। ये पोक किया गया है अगले पार्टी के तरफ से, फिर से ये माफीनामा किस चीज की। आ पहले ये उनका कहना है ना कि पहले ये जूली आंटी जो है उन्होंने पोक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका शॉर्ट जिस तरीके से आ रहा था ना, लुलिया करके एथी करके लोली बकलोली और ये बेंगवा देखिए बेंगुचिया लोली इस बकलोली तरीके। ये सब चलिए ठीक है, पर जो कैरेक्टर पे जो धब्बा लगा हाँ, के आंटी जी आई थी ना कि ये मेरे बेटे से बात करती है और ये कहती है कि हमारा पति ना हमको ना दूसरे मर्द के साथ भेजता है, तो ये कैरेक्टर पे एकदम सीधे इल्जामात लगाकर ये आंटी जी एंट्री करती हैं। और उसके बाद इनका शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स आते रहता, वीडियो नहीं आता, शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स आते रहता है, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, बद्दुआ वाला भी, बहुत कुछ ये बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरफ से हुई है। तो भाई जिस तरीके से वो कह रही कि वो माफ़ी मांगे हमसे और मनीषा से, और तभी मेरा बेटा उनसे माफ़ी मांगेगा। अन्यथा जो करना है कर ले, जो जो डालना है डालो, और जो क्योंकि मैं नहीं चुप बैठने वाली हूँ। जैसे कि ये जूली आंटी बोली थी कि हम ना अंशु को अपनी बेटी के रूप में देखते हैं, उसके हर स्थिति हर सिचुएशन में हम साथ रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम हमेशा उसके पास रहेंगे, पर जब उसको हमारी ज़रूरत रहेगी तब। जब आंटी जी आप जान रही हैं कि अंशु किस कंडीशन में है, आपसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता, हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, आप अच्छे से जान रही हैं। और आप कहीं कि हमारी ये बेटी है, और जब अप्सरा आंटी चुप हो गई, नहीं वीडियो लाई, तो फिर गलतियां आपके तरफ से भी हुई है और आपके तरफ से ज़्यादा खराब वाली हुई है। किसी को आप कलर को लेकर बोली, किसी के कैरेक्टर पे उठी, आंटी जी को बोली कि इनका रोड पे घर है, ये सुबह सुबह लिपस्टिक लगाकर बैठ जाती हैं। भैया हमारा तो है कोने में घर, हम सुबह सुबह लिपस्टिक लगा के हमारे यहाँ कस। आपने भी बहुत कुछ बोला है, ठीक है, तो जब वो थम गई, वो कुछ भी कुछ क्या वो भी बोली हैं, वो ऐसा नहीं बोली है पर बोली हैं, जब वो थम गई, रुक गई, नहीं डाली, तो फिर आप क्यों। और आप ये भी कह रही कि हम अंशु को अपना बेटी मानते, तो फिर उस बेटी को इतना दर्द क्यों दे रही हैं। जब वो सॉर्ट आउट कर दी थी कल चीज़,
जब वो सॉर्ट आउट कर दी थी सबको कॉन्फ्रेंस में लाकर कि भैया हमारा जो मेंटल जो है ना हेल्थ वो खराब हो रहा है, हम अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आप लोग वीडियो मत डालिए, शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए, तो फिर आप क्यों? इससे ये साबित होता है ना कि आप अपना चैनल चमकाने आई हैं, आप नहीं रुकी और अपना जो वीडियो डाली उसमें पोक करते हुए डाली लास्ट में गाइज गाइज। आप भी और आपके बेटे ने भी बार बार इस चीज़ को दोहराया, क्योंकि आंटी जी वीडियो में गाइज गाइज बोलकर हंस रही थी, तो आप लास्ट में उस चीज़ को छोड़कर गई। और माफ़ीनामा तो देखा जाए तो सबसे पहले सही बात है, माफ़ी आपको मांगना चाहिए, क्योंकि जो अंदर वाली बातें हैं ना वो सब क्लियर हो चुका है। वो जो आप लोग पोक कर रही थी ना पोक, तो वो आप पोक किसको कर रही थी? जो आस्तीन के जो सांप जी जो है ना, सांप जी, वो सब कुछ क्लियर कर दिए थे भैया जी से बात कर करके कि ये ना आपका नाम लेकर आ रही है बार बार। और आपका ये भी कहना है कि अगर ये लोग चाहेंगे ना ये चीज़ बंद ना हो तो ये लोग माफ़ीनामा नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सचिन माफ़ी नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि गलत आप किए हैं, आप उनकी वाइफ पर सीधे कैरेक्टर, आप नहीं आपकी मम्मी कैरेक्टर लेकर आई थी। एक लाइव में दोस्तों, जब सचिन मनीषा का जब लप्पू भैया लप्पी भाभी का जब लाइव चल रहा था ना, तो उस पर लप्पू भैया ने एक बात बोली कि सब कोई चाह रहा है ना, इन लोग चाह रहे हैं कि सचिन मनीषा का डिवोर्स हो जाए और मनीषा हमको छोड़कर चली जाए और उनके अपने घर की बहू बना ले। इस तरीके का भाई लप्पू भैया ने खुलासा किया। तो भाई इस लेकर के उन्होंने ये मतलब इसीलिए करेक्टर पर उंगली उठा रही है कि मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है, कि हम दोनों में डिवोर्स हो जाए। आंटी जी अपने वीडियो में ये बोली कि हमारी जो बहू है ना गाइस, वो सीता की जैसी पवित्र है, और उस पर ना एक जगह पर लांछन लगाया जा रहा था, जिस लाइव में बहुत गंदी गंदी बातें की जा रही थी। औरत लोग आकर ये बोलती हैं कि भैया हम इस लेवल के हैं, इस लेवल के हैं, इस लेवल के हैं, वो औरतें ऐसा ऐसा बात करती है ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये किस लेवल की हैं। एक औरत का कैसे हर पार्ट को मतलब कि सोशल मीडिया पर रख देती है कि उसका मतलब कि 4 मर्दों के साथ ये है वो है, वो हनीमून पे गई थी तो हनीमून पे भी 4 मर्द के साथ थी, मतलब इस टाइप की बातें कोई कैसे कर देता है। हमारी बेटी बेटी और वो क्या है। और लाइव में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागे जा रहे थे कि भौजी को लाइव में इस तरीके का क्वेश्चन दागा जा रहा था, बहुत वाहियात। ऑडियंस पूछ रही थी कि क्या लप्पू भैया आपको किसी मर्द के साथ भेजते हैं क्या, थोड़ा सच्चाई बताइए। उस पर भौजी का मुंह एकदम बना हुआ था और वो बोल रही थी कि कोई कैसे ऐसे बोल सकता है। खुद का भी सेंस थोड़ा यूज कीजिए आप लोग, खुद का भी। जब बात ऐसा कुछ नहीं है तो लांछन नहीं लगाना चाहिए किसी औरत पे। एक मिनट, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ। एक समय था ना कि इन्होंने भी जगत दीदी का भी लांछन लगाया था, ठीक है। जगत दीदी का भी इन लोग प्रूफ मांगे थे कि जगत दीदी का कैरेक्टर के बारे में, हर चीज के बारे में, तो कहीं ना कहीं इन लोग पे ना कर्मा बैक आ रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि भैया यही चीज हो रहा है, ठीक है। इन लोगों ने भी उंगली उठाया था ना। विधवा का हाय नहीं लेना चाहिए, किसी विधवा को इतना रुलाना भी नहीं चाहिए, है ना। उसका हर एक आंसू जो है ना वो पड़ जाता है। कि वो देखो गलतियां तो हुई थी, भाई बहन गलती तो हुई थी, लेकिन सारे मर्दों के साथ उसको जोड़ा जा रहा था, ठीक है। हर किसी के साथ जोड़ा जा रहा था कि वो बहुत कैरेक्टर लेस है, ठीक है। जगत दीदी इस तरीके से जोड़ा जा रहा था हर मर्द के साथ, जहाँ पर गलत था दोस्तों। ये गलत चीज है, ठीक है। किसी को पसंद करना, किसी को चाहना और कैरेक्टर भाई हर किसी के साथ जोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं कर्मा बैक हो ही जाता है। इसलिए आपको भी इस टाइम लग रहा होगा ना कि हम इतने ये हैं, हम कुछ किए ही नहीं, हमारे ऊपर इतना गंदा इल्जामात कोई काहे लगाएगा, कैसे लगा देता है। तो आंटी जी का कहना है कि हमारी सीता जैसी बहू पर लांछन लगा है, तो सबसे पहले इनका माफीनामा मेरे से, मेरी बहू से
और मेरी बेटी को ये बोली है तावे के कलर का है। तो सबसे पहले इनको नहीं तो ये भी नहीं छोड़ी हैं, आंटी जी ने भी नहीं छोड़ा कि वो भी बोली कि जरा हुआ तो मुंह है। भाई जरा हुआ मुंह है, वो भी उलट के जवाब दे दी हैं। ठीक है, अप्सरा मोम भी यहाँ पर नहीं छोड़ी हैं, तो उनको भी तो उलट पलट के आप लोग एक दूसरे में कर ही लेते हो, तो फिर माफीनामा किस बात तो की? सबसे पहले पोक इधर से किया गया क्योंकि इनको इनके साथ एकदम पंगा लेना था। जैसे कि यहाँ पर ना स्वेगी भाई और ये सचिन भाई का मैटर था, इसमें जूली आंटी क्यों कूदी हमको ये नहीं समझ में आया। इनका तो कोई मैटर था ही नहीं। जूली आंटी आई थी, वो अपना पार्टी मनाती, एंजॉय करती जाती, और क्या। तो यहाँ पर ये कही कि नहीं ये औरताना झगड़ा है, ये औरत सलटेगी। तो जब आंसू कही कि अब मम्मी आप चुप हो जाओ, छोड़ दो और अब हमको मतलब कि जीने दो, हमारा स्थिति समझो, तो आप उनका स्थिति ना समझते हुए वीडियो बनाकर और डाला। अंशु प्रेग्नेंट है दोस्तों, इसीलिए तबीयत हमेशा खराब हो रही है और बीपी लो हो रहा है। तो आंटी जी कहीं ना कहीं कन्यादान जब किए ना तो इस चीज को मान गई, वो चुप हो गई, थम गई, नहीं डाली। पर ये जूली आंटी नहीं मानी, वो 3 बजे भोर में एक तीली लगा दी कि चलो भैया उठते उठते इस आग को तो तुम लोग इनको देखो। रेपुटेशन का भाई ख्याल था ना, इनका तो इज्जत जब का ख्याल अपना था कि इज्जत का बहुत ख्याल था तो इस पे कमांड करती। आपने भी क्या क्या बोला, आप अपना रील्स जाके देखिए, फिर से अपने रील्स को चेक कीजिए कि आपने क्या क्या बोला। नाम ने जब वो बोली कि मैं नहीं जानती, नाम आपने भी बदला, आपने भी असुरा बोला, तो उधर से भी आया जवाब तारका का। नहीं जब आप तो स्विगी सिंह राजपूत का ये भी कहना है कि ये अगर सचिन अगर मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगेगा ना तो हम ये समझेंगे कि ये अपनी औरत का ट्रोलिंग चाहता है और ये बहुत कुछ लाने वाले हैं। और भाई जो गाना पर जो रील्स बना था ना, वो गाना तो भाई साफ आंटी जी मुँह कर गई कि भाई वो गाना है, ठीक है, वो गाना है तो सब कोई नहीं आंटी जी गलत बात है, वो गाना का अर्थ ना बहुत गलत निकलता है। आंटी जी ये बोली कि हाँ वो गंदा गाना है, बना उस पे रील, पर आप लोगों ने भी उस पार्टी में जाकर गंदे गंदे गाने पे रील्स बनाए हैं। तो मेरे पास भी कट आया है और मेरे पास भी सब कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि इस मतलब लूली जूली मतलब इससे मतलब ये होता है ना, तो इनकी मम्मी को ये लग रहा था। खैर ये सब जो गाने होते ना, भोजपुरी के सब गाने खराब नहीं होते हैं, ठीक है। भोजपुरी के कुछ चुनिंदे गाने जो ऐसे होते हैं ना, जो गंदे बनाया जाता है, जो मतलब कि अच्छे लोग ना उसको नहीं सुनना पसंद करेंगे। हम लोग भी भोजपुर से ही हैं, ठीक है, पर ऐसे ऐसे गाना हम लोग खुद नहीं सुनना पसंद करते हैं, ना ही ऐसे ऐसे गाने पर हम लोग थिरकना पसंद करते हैं। हम लोग ना ही हमारे घर में इस तरह के गाना कभी बजता भी है, ठीक है। रील्स हम लोग भी बनाते हैं, देखो जब मूड करता है हाँ, तब। रील्स पर बनाना भोजपुरी गाने पर ना कोई ऐसे गाने होते ना जिस पे हम लोग डांस करते हैं, पर इतने अभद्र गाने को ना हम लोग ना साइड करते हैं। देखो रील्स बनाना गलत चीज नहीं होता है, ठीक है, रील्स बनाना, गाना गाना, रील्स बनाना, डांस करना गलत चीज नहीं है, ये कला है, ठीक है, ये कला है। लेकिन इसको दूसरे मोड़ पे मोड़ देना है। आप गंदे गंदे गानों पे रील्स तो हर चीज के लिए अलग अलग चीज बना हुआ है। और जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि जो ये गाना जहाँ से बन रहा है वहाँ पर आप लोग उसको बोलो ना, तो उसको कैसे बोलिएगा भाई, वो तो बना कर निकल जाता और उसका बढ़ावा हम लोग जाकर दे देते हैं, उस पर मिलियन में बनने लगता है उस सॉन्ग पर वीडियो, तो फिर उसका भी बढ़ावा होने लगता है, उसको हर कोई इसको बनाना चाहता है। तो गलतियां ना दोनों तरफ से हुई है, ठीक है। तो ये आंटी जी का ये कहना हमको बहुत सही लगा कि अगर आपको माफ़ी मांगना है तो मांगिए, उसके बाद हमारा बेटा आपसे माफ़ी मांगेगा, काहे नहीं मांगेगा, मांग लेगा। अगर नहीं मांगना है तो फिर आप यहाँ पर रुक जाइए, थम जाइए और इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर छोड़ दीजिए। आपको जो लाना है वो लाइए, हाँ अपना लाइए। अब ये देखना है कि जूली आंटी अपनी बेटी का मान रखती हैं कि फिर यही चीज को बार बार लेकर मुद्दा बनाकर और अपना चैनल चमकाने के लिए ये सब काम
करते रहती हैं, क्योंकि ये बोली है कि हमारा एकदम अंशु के साथ दिल से कनेक्शन हो गया है और जहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी वहाँ हम खड़े होंगे। तो आंटी जी अभी उनको ना ज़रूरत है शांति की, ठीक है। स्ट्रेस आप लोग मत दीजिए, अगर आप लोग समझ रही हैं उस बच्ची को तो, नहीं तो फिर भैया आपकी मन मर्जी, आपका चैनल एकदम लगे रहिए, एकदम युद्ध पे युद्ध करते रहिए। हम और लोग बीच भी में अंशु पिसाने हाँ वाली है। हाँ, जो करना करते रहिए। हमारा काम था समझाना और अब आपका काम है जो मन है वो करना। करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगर हमारा आपको रिएक्शन अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा भैया, ठीक है। लाइक बहुत कम रहता है, प्लीज आप लोग लाइक किया करो, क्योंकि लाइक देखते ना तो थोड़ा अच्छा लगता है और मन करता है कि और भी हम अपने रिएक्शन में और अच्छा सुधार। आप लोग अगर लाइक बढ़ा दोगे ना तो सच में हम अपनी रिएक्शन में ना बहुत अच्छा सुधार करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।